आपने कहीं लगे कि आप खुद का पिताजी के पद चिन्ह पर चाल कर जनता को जो विश्वास से जीत पाओ? धोखेबाजों को मेरे हिसाब से जनता माफ़ नहीं करती। जुबेर खान जी कोई आखिरी इच्छा जो बता के आपने गया? बीजेपी को कहना है कि पहला बीजेपी 2 गुट में चुनाव लड़ी ही वजह हार गई है। अब की बार दावेदारी करी जा रही बीजेपी की तरफ कि रामगढ़ के मैंने जीत दर्ज करा, कहीं लगे? बीजेपी का तो काम ही ध्रुवीकरण करना है और वही उन्होंने हरियाणा में करा, जिस हिसाब से गलत मैसेज एक कम्युनिटी के खिलाफ करे गए। और चुनाव जो है आप देखा कि आपके लिए नयो है, आप यूँ पहला कभी राजनीति में आने की सोची ही? खमा गणिसार राम राम, आप सबको स्वागत है जलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मैं मौजूद है रामगढ़ में और मांग साथ मौजूद है रामगढ़ कांग्रेस का कैंडिडेट आर्यन खान बाउजाना की बांग के वास्ते वो चुनाव है जो की तरीका को रहने वालों है। पहला तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है जलको पर। थैंक यू सो मच। और चुनाव जो है आप देखा कि आपके लिए नयो है, आप यूँ पहला कभी राजनीति में आने की सोची ही? जी बिल्कुल, मेरे फादर राजनीति में काफ़ी टाइम से सक्रिय है, मेरी मदर भी राजनीति में, तो एक झुकाव हमेशा से रहा है, पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरे को इस मैदान में आना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आप बताइए कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह हमेशा राजनीति में जुड़ी हुई है। आपका पिताजी रामगढ़ ने काफ़ी लंबी सेवा दी है अटाका लोगों ने, आपका माताजी भी एक बार विधायक रह चुका है और अब आपने मौको मिलो है, पार्टी आप पर विश्वास दिखाया, तो कहीं लागे कि आप पार्टी का विश्वास पर खरा उतर पाओ? जी बिल्कुल, हमारा परिवार एक डेडिकेटेड शुरू से कांग्रेसी परिवार रहा है। हमने अपने फादर को एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए देखा है, अपनी मदर को एक आम पार्टी वर्कर की तरह काम, यही हमारे संस्कार हैं। हम जन्म से ही कांग्रेसी हैं और हमारा परिवार पूरी कांग्रेस के लिए समर्पित है। कौन सा प्रमुख मुद्दा रहने वाला है आपका चुनाव के, जहाँ पर आप चुनाव लड़ रहा हो, अठा की जनता का मुख्य समस्या आपने कहीं लगे? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की है, जिससे पूरा इलाका जूझ रहा है। तो ERCP का आना और बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ग्राउंड लेवल बहुत पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है, तो इसलिए ERCP का आना बहुत ज़रूरी है। और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली NCR के पास का क्षेत्र है, तो मेरे को लगता है नए इंडस्ट्रियल एरिया, नए सेक्टर्स यहाँ आने चाहिए, तो उससे बेरोज़गारी का भी समाधान होगा। एक साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, लोगों में बातचीत करें तो बाकी सब बड़ी समस्या में अभी एक समस्या शामिल है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है रामगढ़ के मायने। अगर आपने जनता मौका देवे तो आप भी पर कुछ सोचो कि तरीका साइबर क्राइम ने कम करना है? जी बिल्कुल, युवाओं के पास रोज़गार नहीं होगा तो वो ऐसी चीज़ों में ही भटकेंगे। साइबर क्राइम का डायरेक्ट रिलेशन इसी से है कि यहाँ बेरोज़गारी है। अगर वो बेरोज़गारी सही मायने में हट जाए तो साइबर क्राइम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी बातचीत में भी लोग बताया कि बन हमेशा जो है समस्या हो जाए स्वास्थ्य संबंधी, तो बन या तो अलवर जाना पड़े या जयपुर जाना पड़े। रामगढ़ में बड़े जो अस्पताल है भी की सुविधा नहीं है, तो कहीं सोचो आप कुछ प्लानिंग कर रहा हो कि रामगढ़ का लोगों ने जो खुद की जो बीमारी है वह जूझे तो दूर नहीं जाना पड़े, रामगढ़ में इलाज हो जाए? नहीं बिल्कुल, ये हमारे रोड मैप में भी है और जुबेर जी और सफ़ेद जी ने भी काफ़ी प्रयास करे थे। पिछली गहलोत सरकार में कई PHCs और यहाँ हॉस्पिटल्स बने थे और बड़े ट्रॉमा सेंटर्स और बड़े हॉस्पिटल्स की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत है और वो हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा और भी कई उम्मीदवार मैदान में है, कई सब बड़ी चुनौती कौन ने मान रहा हो? देखिए, हम इस तरीके से चुनौती नहीं देखते। हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, हम अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं। जुबेर जी को जनता ने 5 साल का कार्यकाल दिया था, ऊपर वाले को जो मंजूर था वो हुआ, तो उसी के ऊपर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा मुद्दा तो सिर्फ विकास और भाईचारा रहता है। बीजेपी को कहना है कि पहला बीजेपी 2 गुट में चुनाव लड़ी ही वजह हार गई है। अब की बार दावेदारी करी जा रही बीजेपी की तरफ कि रामगढ़ के मैंने जीत दर्ज करा, कहीं लगे कि कांग्रेस खुद की जीत की हैट्रिक लगा पाई या फिर बीजेपी अब की बार जो रामगढ़ जो कांग्रेस को गढ़ बिन ढा दे? नहीं, देखिए, लोकसभा में भी यहाँ के परिणाम सबके सामने हैं, वहाँ भी डायरेक्ट फाइट थी। तो ये जनता है, जनता एकदम सही डिसीजन लेती है। कभी कभार थोड़ा कहीं बहक जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन धोखेबाजों को मेरे हिसाब से जनता माफ़ नहीं करती। जुबेर खान जी कोई आखिरी इच्छा जो बता के आपने गया है रामगढ़ की जनता के लिए? जुबेर जी ने मेरे को आखिरी दिनों में बस यही बोला था कि ये रामगढ़ की जनता नहीं, वो उनका परिवार है, इसलिए उनको मिट्टी भी यहीं रामगढ़ में लगाएगी। उनके गांव में उन्होंने मना कर दिया कि मैं रामगढ़ का परिवार है मेरा, मैं उन्हीं के बीच में रहूँगा, तो मैं इस परिवार को उसी तरीके से प्यार करूँगा और परिवार से मेरे को वैसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी का लोग बोल रहे हैं कि आपके वहाँ से चुनावी मैदान नयो है, आपका पिताजी की अलग बात थी, आप नया हो तो जनता है जो विश्वास कम कर पाए। आपने कहीं लगे कि आप खुद का पिताजी के पद चिन्ह पर चाल कर जनता को जो विश्वास से जीत पाओ? बिल्कुल, जुबेर जी ने पूरे कांग्रेस परिवार को रामगढ़ में इस तरीके से एक संगठित करके हमेशा रखा कि ये एक परिवार बन गए। कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के जो सब लोग हैं, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। पार्टी का कैंडिडेट कोई हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेसी सब एक है और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में सब चुनाव लड़ते हैं।
हाल ही में हरियाणा में जो चुनाव हुआ बम बीजेपी ने जो है जीत मिली है हरियाणा उठा छू तो अलवर को इलाको है रामगढ़ तो कई लागे कि भी जीत को कोई फर्क पड़ सके इस बार उपचुनाव के मायने नहीं जी, बीजेपी का तो काम ही ध्रुवीकरण करना है और वही उन्होंने हरियाणा में करा। जिस हिसाब से गलत मैसेज एक कम्युनिटी के खिलाफ करे गए तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए राजनीति में, मेरा ये मानना है। मैं नया हूँ, युवा हूँ, एक नई सोच लेके हम यहाँ आए हैं, लेकिन आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का और जुबेर जी का और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे ही हमको चलना है।